आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 158। लेकिन आज आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आज से आप लोगों की 2 वर्कशीट आएंगी एक दिन में। यानी कि अभी देखिए यहाँ लिखा है 158A और इसी के जस्ट नीचे आपकी EVS की वर्कशीट है 158B करके। ठीक है, तो मैं दोनों वर्कशीट अपलोड अलग अलग करूंगी, ऐसे ही डालूंगी 158A और 158B। ठीक है, तो इस तरह से मैं दोनों डालूंगी। अभी फिलहाल मैं 158A बना रही हूँ, आप लोग इसे देख लेंगे और इसके बाद आपकी 158B भी डाल दूंगी, तो आप लोग उसे भी देख लेंगे। दोनों आज की वर्कशीट है, दोनों आपको आज ही करनी है। ठीक है, पहली वर्कशीट आपकी हिंदी की है और दूसरी वर्कशीट आपकी EVS की है। तो चलिए पहले हम हिंदी की वर्कशीट को पढ़ लेते हैं। आप लोग पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, क्लास, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे, आपकी जो पिछली कार्यपत्रिका है उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आपने पाठ जब मुझको सांप ने काटा ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और ये भी जाना होगा कि कैसे झाड़ फूक वाले बूढ़े आदमी ने सारे गांव के सामने बालक की जान बचाने का झूठा नाटक किया। चलिए अब देखते हैं कि हमने पाठ से और क्या क्या सीखा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सीखा। पहला प्रश्न लिखा है बच्चों, पाठ से लिए गए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और जिस क्रम में ये पाठ में आए हैं उसके आधार पर इनकी क्रम संख्या लिखिए। उदाहरण के लिए जो वाक्य पाठ में पहले आया है उसके अंक पे 1 नंबर लिखिए। ठीक है, और जो उसके बाद आए हैं उसी के हिसाब से आप बॉक्स पे नंबर लिखते चलिए 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे। अब जैसे कि यहाँ लिखा है शाम को खेलते समय बालक को बर ने काट खाया। ठीक है, नाना जी ने झाड़ फूक करने वाले बूढ़े आदमी को बहुत से उपहार भी दिए। सांप का नाम सुनकर नानी डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। बालक ने खेलते हुए अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगता हुआ देखा। नाना नानी ने समझा कि उसे सांप ने काटा है, वे तुरंत झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले गए। ठीक, तो अब आपको पता है सबसे पहले ये आएगा कि बालक ने खेलते हुए अहाते में एक छोटे से सांप को रेंगते हुए देखा। ठीक, तो सबसे पहले तो बात ये हो जाएगी कि उसने सांप को देखा। अब इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे ये वाली बात आएगी कि शाम को खेलते समय बालक को बर ने काट लिया। ठीक है, अब बर ने काटा लेकिन उसको असलियत में सबको क्या लगा कि सांप ने काटा है। ठीक है, फिर आप ये वाला तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि सांप का नाम सुनकर नानी डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पे ये आएगा नाना नानी ने समझा कि उसे सांप ने काटा है, वे तुरंत उसे झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले गए। और नंबर 5 पे ये आएगा कि नाना जी ने उसको बहुत सारे उपहार यानी गिफ्ट्स भी दिए। तो इस तरह से आप सीक्वेंस वाइज लगा सकते हैं आसानी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपको दिया गया है, नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए। यदि विराम चिन्ह सही जगह लगे हैं तो वाक्य के आगे खाली स्थान पर सही का निशान लगाइए, अन्यथा गलत का निशान बनाइए। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा, केचुआ, गिरगिट और सांप रेंगने वाले जीव हैं, तो ये सही है। ठीक है, बर किस रंग की होती है, तो ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसकी जगह पे पूर्ण विराम की जगह पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। मेरे नाना नानी मुझे प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? प्यार करते हैं के बाद पूर्ण विराम आएगा। ठीक, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हाय ये क्या हो गया। ठीक, तो जब ऐसे हाय लगाते हैं ना तो इसके साथ ये वाला आता है जिसके नीचे डॉट होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आपका सिर्फ पहला सही है, बाकी सारे आपके गलत हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं अब हम लोग। यहाँ लिखा है पाठ में आए ऐसे कोई 3 वाक्य खोज कर लिखे जिनमें कोई क्रिया हो। जैसे कि आपने लिखा सांप अहाते में रेंग रहा था। ठीक है, तो क्या है, रेंग रहा था, यहाँ पे काम हो रहा है ना, यानी रेंग रहा है। ठीक, इसी तरह से आपको और वाक्य लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर ना इसमें से लिख सकते हैं कि जैसे शाम को खेलते हुए बर ने काट लिया, तो क्या है, बर ने काटा तो काम हुआ ना, उपहार में दिया है ना नाना जी ने झाड़ फूक वाले को
उपहार दिए, है ना, तो क्या उपहार दिए, यहाँ पे भी काम हुआ कि कोई गिफ्ट दिए गए हैं, है ना। इसी तरह से ये देखिए यहाँ लिखा है ना, जोर से चिल्लाने लगी, तो ये भी काम हुए। तो आप इनमें से जो सेंटेंस चाहे लिख सकते हैं, सारे पार्ट के सेंटेंस है और सब में कोई ना कोई काम हो रहा है। कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए शब्द जाल में से रेंगने वाले जानवरों के नाम खोजिए और उनके रोचक तथ्य बोलकर पढ़िए। तो यहाँ पे कुछ रोचक यानी इंटरेस्टिंग बातें आपको दी गई, कुछ तथ्य दिए गए, तो इनको आपको पढ़ना है और यहाँ पे आपको रेंगने वाले जीवों के कुछ नाम लिखने हैं। तो देखिए हम पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद रोचक तत्व पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपका एक हो जाएगा गिरगिट, ठीक है। यहाँ आपको एक मगरमच्छ दिया गया है, ठीक है। एक यहाँ पे आपका केचुआ हो जाएगा, ठीक। एक आपका हो जाएगा सांप, ठीक है ना। एक आपका हो जाएगा छिपकली। आ रही है ना आपको समझ में। तो इस तरह से आपके कितने हो गए, यहाँ आपने देखा कि आपका यहाँ पे एक हो गया गिरगिट, है ना। उसके बाद ये आपका केचुआ हो गया, ठीक है ना। ये आपका सांप हो गया, ये आपकी छिपकली हो गई, मगरमच्छ यहाँ आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से ये आपके 5 हो गए हैं। आप लोग इसे लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैम इसमें आप एक आध भूल गए तो उसे आप लोग भी लिख लेंगे। आगे हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, रेंगने वाले जीवों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। तो पहला लिखा है सांप। सांप के कान नहीं होते हैं, वे बीन की धुन सुनकर नहीं नाचता, अपूर्व वे बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपने फन फैलाता है और हमें लगता है कि वे झूम रहा है, ठीक है। यानी कि उसके कान नहीं होते हैं, वो सुन नहीं पाता। अगला लिखा है गिरगिट। गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि गिरगिट रंग बदल लेता है। वह अपनी दोनों आंखों को एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। तो ये बात भी आप जानते हैं कि गिरगिट एक आंख से इधर का देख सकता है और एक आंख से इधर का, जबकि और कोई जानवर ऐसा नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पर लिखा है कुछ कछुए 150 साल या उससे ज़्यादा साल भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है छिपकली और सांप सूंघने के लिए भी जीभ का प्रयोग करते हैं। यानी अब आपको पता चली एक नई बात कि छिपकली और सांप जो है ये सूंघने के लिए भी अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सूंघने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, नोज़ का, है ना, नाक का, लेकिन ये सूंघने के लिए भी अपनी जीभ का ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ आपका लिखा है प्रश्न नंबर 5, कहानी में नाना जी ने झाड़ फूक वाले आदमी को बहुत सारी चीज़ें भेंट में क्यों दी होंगी। तो क्यों दी होंगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि उसने बच्चे की जान बचाई, ठीक है। नाना जी ने इसलिए उसे गिफ्ट दिए क्योंकि उसने उन बच्चे की जान बचाई। कर लेंगे आप लोग। चलिए तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा, आसानी से आप लोग लिख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। रही बात आपकी दूसरी वर्कशीट की, तो वो भी मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, तो आप उसे भी लिख लेंगे अपनी EVS वाली कॉपी में। तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।